और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। साबित होता है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। क्लिप आता है कि थूक जहाज चल रहा है, ये जहाज चल रहा है, हम हंसते हैं। तो अचानक आहिस्ता आहिस्ता मैं यकीन करने लगूंगा आप ना। यकीन कर, मैं रेसिपिएंट जो हूं। आप इट विल फिल्टर इन। और आज आलम यह है कि मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। अमित शाह ने तकरीर की कि हम बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। कैंपेन का तो उसकी वजह से जो पोलराइजेशन थी उसने काम दिखा दिया। उसने लगता है सीट छोड़ी, कोई नहीं और तो और ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई है बीजेपी के सामने। यह है ताजा तरीन सूरत हाल और यह फतह बीजेपी की नहीं है, मोदी की नहीं है, दरअसल ये फतह हिंदुत्व की है। I mean, Pakistanis are bloody melting down. वहां तो हालत खराब है सर। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन, तो वो क्या करेंगे। तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मॉडरेट अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग। बड़ी मेहनत से आबियारी की है मोदी और उसके हमनवाओं ने हिंदुत्व की। उसने पूरी कैंपेन में अपना एग्रेसिव स्टाइल भी अपनाया और पागलों की तरह अंधाधुंध पैसा लगाया। और आज रिजल्ट यह है कि मुस्लिम अक्सरियत वाला सूबा भी बीजेपी के हाथ चला गया। ममता बनर्जी की शिकस्त से जाहिर है कि बीजेपी मुखालिफ जो इत्तेहाद है, इंडिया अलायंस, वो मजीद कमजोर होगा। विनिंग बंगाल इज अ मेजर ब्लो टू द इंडियन सेक्युलरिज्म। हमारी ताकत को देखकर ये जो इलीगल बांग्लादेशी उन्होंने भागना शुरू कर दिया। हड़कम है उसके अंदर, वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, वो बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और मातम छा गया है बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का सपना था कि बांग्लादेशियों के थ्रू वो भारत में दंगे करवाएंगे और यहां पर हिंदुओं को अपने ही कंट्री में सेकंड ग्रेड सिटीजन में कन्वर्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बीजेपी की जो जीत हुई है वेस्ट बंगाल और आसाम में, वो देख के पाकिस्तानी मीडिया ने रोना रोना शुरू कर दिया है, और खासकर वेस्ट बंगाल में, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस चुनाव से पहले कह रहा था कि बीजेपी कहीं भी जीत जाए पर वेस्ट बंगाल में नहीं जीत पाएगी। तो अब पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कराएगी, बीजेपी ने प्रोपेगेंडा करके वेस्ट बंगाल में जीत हासिल की हिंदुओं का वोट लेके, और पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना कराएगी ममता बनर्जी के हारने के बाद जो इंडिया गठबंधन है वो भी कमजोर हो जाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए खराब है, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक सेकुलर फोर्सेस जो है वो कमजोर होगी। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, जो खुद एक इस्लामिक देश है। तो बीजेपी की जीत से पाकिस्तान में मेल्ट डाउन शुरू हो गया और बांग्लादेश ने भी रोना धोना शुरू कर दिया, कि उन्हें लगता है कि जो सही भी है कि भारत या बीजेपी जो इलीगल बांग्लादेशी है उन्हें वापस भेजेगी बांग्लादेश। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। आबादी के हिसाब से ये जर्मनी से ज्यादा बड़ी है जी। तो जर्मनी यूरोप का अगर 9 करोड़। इकोनॉमिक, तो हाँ, तो एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। और जो एक जो नेशनल लेवल पे अगर आप इंतखाबी नक्शा देख लें भारत का, तो मेरे ख्याल से सिवाय झारखंड के आपको मगरिब से लेके मशरिक तक अब आपको सैफरॉन नजर आएगा। is not losing the game, is in the game. भारत के अंदर एक फिल्म है पुष्पा राज। पुष्पा राज फिल्म के अंदर नाज़रीन एक डायलॉग को बड़े खूबसूरत अंदाज में वो बार बार दोहराता है और बार बार कहता है कि मैं झुकेगा नहीं साला। अच्छा, वो तो एक भारतीय फिल्म है, लेकिन नाज़रीन हम प्रैक्टिकली ये सूरत-ए-हाल बनते हुए देख रहे हैं। और ये फैक्ट है, वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड 93% रहा है। मैंने ये दुनिया में नहीं सुना, सिवाय इसके कि सद्दाम हुसैन का या हुस्नी मुबारक का रेफरेंडम उसमें था। इंडिया की पॉपुलेशन में जहां पर जिस किसी रियासत में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मुस्लिम्स मौजूद है, वहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि मुसलमान पाकिस्तान हम मानी कर दिया होगा ना, बिल्कुल, कि मुसलमान गद्दार है वगैरह वगैरह, दो डिविसिव पॉलिटिक्स, और फिर वहाँ पर एक झूठा खतरा क्रिएट किया गया, एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाई गई
कि जनाब ये मुसलमान जो है ये बड़े ख़तरनाक हैं, तो वहाँ पर हिंदू वोटर को आपने इकट्ठा किया और हिंदू वोटर को भी ऐसे कि वहाँ के जो लोकल गुंडे और सब लोगों को उनको इकट्ठा करके दैट इज़ हाउ बीजेपी वर्क्स, दैट इज़ हाउ एक्चुअली एवरी फैशिस्ट पार्टी वर्क्स। अब वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया। सेम सिचुएशन आसाम में। 2 ड्रीम्स टार्निश हुए हैं इन सालों में। हमने 2 ख्वाब रेजा रेजा होते देखे, एक द फेमस अमेरिकन ड्रीम और दूसरा इंडिया का सेक्युलर ड्रीम, वो ड्रीम जो जवाहरलाल नेहरू ने और अबुल कलाम आजाद ने देखा था। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है कि उनके ऊपर उनका कंट्रोल बहुत है, मीडिया के ऊपर उनका कंट्रोल है, नैरेटिव के ऊपर कंट्रोल है उनका। इनकी जो पोलराइजेशन की कैंपेन्स होती हैं बीजेपी की ना, वो हमेशा से उनकी एक ही गेम होती है कि यार अगर हमने हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर दिया, हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और ये एक कामयाब स्ट्रेटजी रही है। मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में, और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो मिथ शैटर्ड हो गया। ये जो अब असम जो है, यहाँ पे बीजेपी ने अपनी पावर रिटेन कर ली, अपनी डोमिनेंस दिखाई। मैं बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में अक्सर मेरे से पूछते हैं कि क्या बनेगा, इंडिया के साथ कैसे डील करेंगे। मैंने तो एक बात बड़े क्लियरली बताई है, मैं कि मोदी इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर 7 to 8 years। ये 3 साल तो उसके पास हैं, अगले 5 साल भी नज़र आ रहे हैं कि वो मोदी के हैं, तो 7-8 साल तो कहीं नहीं गया। तो मुझे ये लगता है कि ये फॉर इंस्टेंस अगर ये मोदी की पावर जो है वो 29 तक है, तो 34 तक तो मुझे वो नज़र आ रहे हैं। अगर वो 34 तक है, बिकॉज ही इज़ गुड इन गुड हेल्थ, बहुत जल्दी वज़ीर आज़म, तो भारत के अगर ये 5 दफ़ा का वज़ीर आज़म रहते हैं या 4 दफ़ा के कम अज़ कम वज़ीर आज़म रह जाते हैं, तो आप इमेजिन करें द लेवल ऑफ इम्पैक्ट ही विल हैव ओवर द पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं होने वाले, और यहाँ पे पाकिस्तान में अब कोई किसी किस्म की एपेटाइट नहीं है इंडिया की ये बातें सुनने की। चले दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्यों लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतेगी तो पाकिस्तान के लिए कोई फायदा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आ भी गई तब भी जो हालत है, कांग्रेस पाकिस्तान के क्यों कोई भी फैसला नहीं ले सकती। तो मुझे हैरानी थी जो पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाए तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, ऐसा कभी होगा नहीं। तो ये समझ है पाकिस्तानी मीडिया की भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कि उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन पाकिस्तान के लिए अच्छा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के नेफ्यू है, उन्होंने वेस्ट बंगाल चुनाव में पाकिस्तान को धमकी दी थी। ये हालत है पाकिस्तान की, और इन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और आखिर में ये कहूँगा कि मुझे एक और चीज समझ नहीं आती। पाकिस्तान कहता है कि भारत में सेकुलर फोर्सेस होनी चाहिए, पर पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ होनी चाहिए। पाकिस्तान ने बहाना लगाता है कि हमें भी सेकुलर सिस्टम चाहिए, पर हम नहीं ला सकते, इसलिए हमें भारत में सेकुलर सिस्टम चाहिए। ये बहाना पाकिस्तान लगाता है, पर इसमें कोई सच्चाई है नहीं। पाकिस्तान इस्लामिक देश है और ये इस्लामिक ही रहेगा, और पाकिस्तान जो लिबरल है जो कहते हैं कि हमें सेकुलरिज्म चाहिए, वो भी आखिर में यही चाहते हैं। भारत में चाहते हैं कि सेकुलर फोर्सेस जीते, पर पाकिस्तान में इस्लामिक देश रहे। तो वेस्ट बंगाल चुनाव में पाकिस्तानी मीडिया का मेल्टडाउन देखना बहुत ही मजेदार था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।